हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं नया वीडियो। शुरू करने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले। तो यहाँ हमने लिया है 2 मीटर फैब्रिक। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रेयॉन फैब्रिक, जिसे मैंने लिया है 2 मीटर में। तो सबसे पहले हमने पैटर्न ड्राफ्ट करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को रखा है 4 फोल्ड्स में। तो चलिए ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मार्क कर रही हूँ नेक विड्थ, जो मैं ले रही हूँ 2.5 इंचेस यानी कि 2.5 इंच। इसके बाद हम मार्क करेंगे शोल्डर। तो शोल्डर में ले रही हूँ 7 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने 7 इंचेस मार्क कर दिया है। नीचे की तरफ हम आर्महोल मार्क करेंगे, जिसे मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। तो इस तरह से 7.5 इंचेस पे स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। इसके बाद हम मार्क करेंगे चेस्ट राउंड। तो चेस्ट राउंड में ले रही हूँ 10 इंचेस। बस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस आपको यहाँ पे लेना होता है, जो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इसके बाद हम मार्क करेंगे वेस्ट हाइट, जिसे मैं ले रही हूँ 12.5 इंचेस। तो 12.5 इंचेस पे मार्किंग कर दीजिए। फिर हम मार्क करेंगे टोटल हाइट, जिसे मैं ले रही हूँ 23 इंचेस। इसके बाद हम वेस्ट हाइट पे वेस्ट राउंड मार्क करेंगे, जिसे मैं ले रही हूँ 9 इंचेस। तो इस तरह से मार्क कर दीजिए। नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे बॉटम राउंड, जिसे मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। इसके बाद हम इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दिया है। फिर हम आर्महोल को शेप देंगे। तो यहाँ मैं डायगनली मार्क कर रही हूँ 1.5 इंच इस तरह से, और फिर मैं आर्महोल को शेप दे दूंगी एक कर्व बना करके। ये हो गया हमारा बैक आर्महोल। इसके बाद हम फ्रंट आर्महोल को शेप देंगे, जिसके लिए हमने आधा इंच और अंदर की तरफ कर्व बना देना है। तो यहाँ हमने थोड़ा ज़्यादा डीप कर्व बनाया है फ्रंट आर्महोल के लिए। फिर हम मार्क करेंगे नेक। तो नेक विड्थ हमने ली थी 2.5 इंच। इसके बाद हम नेक डेप्थ मार्क करेंगे, जिसे मैं ले रही हूँ 4 इंच फ्रंट नेक के लिए। तो 4 इंच का डेप्थ लेकर के मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दूंगी, और फिर मैं राउंड शेप में इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी फ्रंट नेक के लिए। अब बैक नेक के लिए मैं डेप्थ ले रही हूँ 1.5 से 2 इंच। तो इस तरह से मार्किंग कर दीजिए और फिर राउंड शेप में ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ हमारा टॉप का पैटर्न ड्राफ्ट हो चुका है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने बहुत ही आसानी से कटिंग करके अलग कर लिया है। नेक को हम कट कर लेंगे, सिर्फ बैक नेक को ही यहाँ पर हमने कट किया है। इसके बाद हम बैक पीस को सेपरेट कर देंगे एंड फिर फ्रंट को हाफ में फोल्ड करेंगे। एंड इसके बाद हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और फ्रंट आर्महोल को भी कट करके अलग कर देंगे। फिर हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से हाफ में फोल्ड करते हुए ही बीच में से कट कर लेना है। तो यहाँ हमें 2 पार्ट्स मिल जाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए, जिसे हम शर्ट की तरह की ओपनिंग देंगे, यानी कि बटन्स एंड हुक्स यूज़ करके। तो यहाँ हमें 2 पार्ट्स मिल गए हैं फ्रंट पोर्शन के लिए। इसके बाद हम फोल्डिंग करेंगे, जो हमारे बटन प्लैकेट्स है वो बनाने के लिए। सबसे पहले आपको आधा इंच से ही फोल्डिंग करना है, ध्यान में रखिए। एंड इस तरह से डबल फोल्ड करिए हाफ इंच से एंड रॉन्ग साइड की तरफ पिन कर दीजिए। तो यहाँ हमने आधा इंच से ही फोल्ड किया है। नॉर्मली हम 1 इंच की फोल्डिंग लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने आधा इंच से ही फोल्डिंग लेना है। ये सेम प्रोसेस हमने करना है दूसरे वाले पार्ट पे भी। एंड इस तरह से आधा इंच फोल्ड करके रॉन्ग साइड की तरफ पिन कर देना है। फिर हमने स्ट्रेट स्टिच दे देना है एज पे, जिसका रिजल्ट हमें फाइनली कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एज पे हमने एक स्ट्रेट स्टिच दे दिया है, दोनों ही फ्रंट पार्ट्स पे। एंड इस तरह से साइड्स की फिनिशिंग हमने दे दी है। अब हम शोल्डर एंड साइड्स ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हमने बैक पार्ट को रखना है फ्रंट पार्ट्स के ऊपर एंड शोल्डर की तरफ और साइड्स की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ हमने राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए फिर स्टिच करना है। मैं पिन कर लेती हूँ इन्हें। राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए आपने हाफ इंच पे एक स्ट्रेट स्टिच लगाना है शोल्डर्स एंड साइड्स की तरफ। फिर हमने बॉटम भी हेम करना है। तो बॉटम को मैं रॉन्ग साइड की तरफ हाफ इंच से ही फोल्ड करूंगी इस तरह से बैक पार्ट को। फिर अपने फ्रंट पार्ट्स को भी रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। याद रखिए आपने हाफ इंच की ही फोल्डिंग देनी है। एंड यहाँ हमने बॉटम हेम कर लिया है, साइड्स ज्वाइन कर लिए हैं एंड शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है। अब आते हैं स्लीव्स पे। स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक को रखा है सबसे पहले 2 फोल्ड में, फिर एक और बार फोल्ड करिए। तो यहाँ हमने टोटल 4 फोल्ड्स में रखा है फैब्रिक को। अब मैं आपको मेजरमेंट्स बताती हूँ। तो यहाँ हमने लेंथ लेनी है 15 इंचेस और विड्थ हमने ली है यहाँ पे 9.5 इंचेस। तो 9 से 10 इंच आप ले सकते हैं विड्थ, और लेंथ आप ले सकते हैं 15 से 16 इंच। तो यहाँ मैं 9.5 इंचेस पे एक स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ और 15 इंच की लेंथ ले रही हूँ। फिर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ फोल्डेड एंड से 2.5 इंचेस। ऑपोजिट एंड पे नीचे की तरफ आपने मार्क करना है 3 इंचेस। फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को एक कर्व शेप देते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है नीचे का, उसको आपने स्ट्रेट लाइन बनाते हुए पूरी लेंथ पे एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ हमारा ड्राफ्ट हो गया है स्लीव शेप। यहाँ हम गैदरिंग करने वाले हैं, इसलिए हमने स्लीव बॉटम मार्क नहीं किया है। ऊपर की तरफ आप नॉच प्रोवाइड कर दीजिए इस तरह से कट देते हुए। एंड यहाँ हमने 2 स्लीव्स कट कर ली हैं। अब हम कफ बना रहे हैं। तो स्लीव के कट्स के लिए यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ नीचे की तरफ, और अंदर की तरफ मैं ले रही हूँ आधा इंच। तो नीचे की तरफ 2 इंच लेना है और अंदर की तरफ 1 सेंटीमीटर यानी कि हाफ इंच लेना है।
अब हम फोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लूँगी इस तरह से, रॉन्ग साइड हमारा ऊपर की तरफ है एंड फिर मैं बिल्कुल ही छोटा फोल्ड दूंगी जहाँ हमने कट्स दिए हैं। ये हम जो हमारे स्लीव्स के कफ्स होते हैं उनके जॉइनिंग के लिए साइड कट्स दे रहे हैं। तो ये हमने दोनों साइड की तरफ करना है और बिल्कुल ही आपने छोटी सी फोल्डिंग देनी है जो 1 सेंटीमीटर में ही आ जाए। तो इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ फोल्डिंग दे दीजिए और स्ट्रेट स्टिच दे करके सिलाई कर दीजिए। फिर हमने गैदरिंग भी करनी है। तो यहाँ मैं आधा इंच छोड़ करके एक लूज स्टिच दे दूंगी जैसे मैं दिखा रही हूँ वहाँ पे गैदरिंग करने के लिए। तो यहाँ इस तरह से हमने लूज स्टिच दे दिया है और जो हमारे साइड्स के कफ्स के लिए ज्वाइन करने के लिए हमने ओपनिंग दी है वहाँ भी हमने फोल्डिंग दे दी है। अब हम कप्स बनाएंगे। तो यहाँ मैं सेपरेट कलर का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, जिसका हमारा पैटर्न है टॉप पे, उसी कलर का फैब्रिक मैं ले रही हूँ। आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कप्स के लिए यहाँ हमने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट कर लेने हैं। हाइट मैंने ली है 11 इंचेस और जो विड्थ मैंने ली है वो है 12 इंचेस। तो 11 × 12 का रेक्टेंगल है ये। इसके बाद हम फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ हमने रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखना है। सबसे पहले मैं एक एज को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी लेंथ वाइज, फिर हमने हाइट वाइज भी दोनों साइड्स को इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो आधे इंच से मैं ये फोल्डिंग कर रही हूँ रॉन्ग साइड की तरफ एंड आयन यूज़ करके आपको फिनिश करना है। फिर हम इसे हाफ में फोल्ड करेंगे एंड याद रखिए हमने जो एक एंड को ऊपर रखा है, यानी कि हमारी जो एक अनफोल्डेड एंड है उसे हमने आधे इंच से नीचे की तरफ रखना है। तो सबसे पहले हमने कफ के दोनों साइड्स और एक बॉटम एज को हाफ इंच से रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड किया। फिर हमने पूरी ही कफ को हाफ में फोल्ड किया, आधा इंच नीचे की तरफ छोड़ करके। तो यहाँ हमने गैदरिंग के लिए लूज स्टिच मारे हुए हैं। अब हम एक एज पुल करते हुए इस तरह से कपड़े को गैदर करेंगे। इसलिए हमने स्लीव बॉटम का मेजरमेंट 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखा था। इस तरह हम थ्रेड के एक पोर्शन को स्ट्रेच करते हुए यूनिफॉर्मली गैदर करने का ट्राई करेंगे। तो ये हमने करना है कफ की हमारी जो विड्थ है उतनी विड्थ ले करके, सिर्फ आपने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो यहाँ मैं 1 इंच की मार्किंग कर दूंगी, ये आपने एक्स्ट्रा लेना है। तो एक एज हमने मैच करते हुए स्लीव और कफ्स का इस तरह से पिन कर दिया है। तो जो हमारा अनफोल्डेड एंड है वो हमने यहाँ पिन करना है राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए अपनी स्लीव से। तो इस तरह से मैं पिन कर दूंगी और दूसरी एंड पे आप देख सकते हैं हमने 1 इंच छोड़ा है। तो 1 इंच आपने छोड़ना है एक एंड पे और एक एंड को आपने मैच करना है स्लीव से। फिर आपने स्ट्रेट स्टिच दे देना है अनफोल्डेड एंड पे। याद रखिए हमने ये किया है। इस तरह से आप देख सकते हैं स्टिच दे करके ये कुछ ऐसा दिखेगा और 1 इंच हमने यहाँ पे छोड़ा है एक्स्ट्रा। फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और रॉ एजेस को अंदर डालेंगे। फिर हमारा जो फोल्डेड एंड है उसे हम इस तरह से ऊपर लेकर के आएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे रॉ एजेस अंदर की तरफ चले जाएंगे एंड फिर हम पिन कर देंगे हमारी फोल्डेड एंड को स्लीव्स पे। तो आपने जो 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है वहाँ भी आप पिन कर दीजिए। फिर आप स्ट्रेट स्टिच दे दीजिए चारों बाउंड्रीज की तरफ। बिल्कुल ही आपने एज पे स्टिच लगानी है। इस तरह से मैं जूम करके दिखा रही हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा ये। फाइनली हमने यहाँ बिल्कुल ही एज पे स्ट्रेट स्टिच दे दिया है। यहाँ इसलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ किया है ताकि हमारा कफ और स्लीव थोड़ा स्टैंड आउट करे। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर की वजह से और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम साइड्स ज्वाइन करेंगे स्लीव्स के। तो यहाँ हमने पिन कर लेना है जो हमारा साइड्स ओपनिंग है वहाँ एज पे आपने पिन करना शुरू करना है। फिर पूरी लेंथ पे आधा इंच छोड़ करके सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। एंड ये राइट साइड की तरफ से कुछ इस तरह का दिखेगा। तो बिल्कुल ही कोई भी हमारी रॉ एज नज़र नहीं आ रही है। फिर हमारा जो एक्स्ट्रा कफ है उसे हम हुक्स यूज़ करके इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ मैं जो हमारी मैचिंग वाली साइड है, यानी कि जहाँ हमने एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लिया है, उस साइड की तरफ हम हुक लगाएंगे और जहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा साइड है वहाँ हम उसके लिए लूप बना देंगे थ्रेड यूज़ करके। तो आप थ्रेड एंड नीडल यूज़ करके हुक्स और लूप्स बना दीजिए। अब स्लीव्स रेडी हो जाएंगी हमारी ज्वाइन करने के लिए टॉप से। तो यहाँ हमने स्लीव्स को इस तरह से अंदर डाल देना है राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए। तो मैं दोनों स्लीव्स को अंदर डाल दूंगी। फिर जो हमने नॉच प्रोवाइड किया था ऊपर की तरफ स्लीव के, वो आपने शोल्डर से मैच करते हुए इस तरह से पिन कर देना है। नीचे के एज को आपने नीचे से वाले एज से मैच करना है और साइड्स पे आपने इस तरह से पिन कर देना है। फिर आपने स्ट्रेट स्टिच देकर के आधे इंच पे सिलाई लगा देनी है। ये आपने करना है राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए, याद रखिए। तो इस तरह से हम आधे इंच पे सिलाई लगा देंगे। सेम प्रोसेस हमने करना है दूसरी स्लीव्स के साथ भी। ऊपर की तरफ पिन कर दीजिए, फिर पूरे आर्म होल पे एक स्ट्रेट स्टिच दे दीजिए। तो ये हमारी स्लीव्स ज्वाइन हो गई है। अगर आपको हुक्स वगैरह ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आते हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट पे, यानी कि हमारे टाई नेक पे। तो टाई नेक के लिए हमने यहाँ 2 स्ट्रिप्स लेनी है। आप देख सकते हैं विड्थ मैंने ली है 3 इंच और लेंथ मैंने ली है लगभग 25 इंचेस। तो यहाँ हमने 3 × 25 के 2 रेक्टेंगल पीसेस लिए हैं। इस तरह से मैं राइट साइड टुगेदर रखते हुए ज्वाइन कर दूंगी दोनों पीसेस को। फिर हम इसे इस तरह से अनफोल्ड करेंगे और यहाँ मैं आयन यूज़ करके थोड़ा स्ट्रेटन आउट कर देती हूँ फैब्रिक को। फिर हमने आधे इंच से 3 एजेस को इस तरह से फोल्ड करना है रॉन्ग साइड की तरफ। तो सबसे पहले मैं 2 साइड्स को फोल्ड करूंगी और फिर किसी भी एक एज को इस तरह से हाफ इंच से फोल्ड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं रॉन्ग साइड की तरफ आधे इंच पे फोल्ड कर दे रही हूँ और आपने दोनों ही साइड्स एजेस को भी फोल्ड कर देना है हाफ इंच से ही।
फिर हम स्ट्रेट स्टिच दे करके इस तरह से इसे फिनिश कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा करके फिक्स कर दिया है इनको। अब हम इन्हें रेडी करेंगे ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले टॉप को लिया है और उसका मैं सेंटर मार्क करूँगी बैक साइड की तरफ। तो मैंने बैक सेंटर मार्क किया है हाफ में फोल्ड करते हुए। फिर हम अपनी स्ट्रिप को लेंगे और ज्वाइन करेंगे। तो स्ट्रिप का जो सेंटर हमें मिलेगा इस तरह से, वो हमें बैक सेंटर पर प्लेस करना है। राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए फिर आपने यहाँ पे पिन कर देना है। तो इस तरह से हमने मिडल में पिन किया। फिर हम इसे थ्रू आउट द नेक राउंड पिन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक साइड पे इस तरह से पिन कर दूंगी थ्रू आउट द नेक राउंड। और याद रखिए हमने राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए फिर पिन किया है। ये दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से पिन कर दूंगी। बैक नेक की सेंटर से लेकर के हमने फ्रंट नेक की तरफ लेकर के आना है। फिर आधे इंच पे सिलाई लगा देनी है राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने हाफ इंच पे इस तरह से स्टिच दे दिया है। याद रखिए हमने अपने अनफोल्डेड एंड को यहाँ पे कॉलर से अटैच किया है। फिर हम अपने फोल्डेड एंड को इस तरह से लेकर के आएंगे और रॉ एजेस को अंदर लेकर के पिन कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं रॉ एजेस को हमने अंदर रखा। फिर हम अपने फोल्डेड एंड को लेकर के आए और अंदर की तरफ इस तरह से पिन कर दिया नेक राउंड की तरफ। तो ये हमने बैक सेंटर से ही स्टार्ट करना है। फिर फ्रंट नेक की तरफ लेकर के आना है और पिन कर देना है। इसके बाद जो हमारी बची हुई एज है उसका जो अनफोल्डेड रीजन था उसे भी आप आधे इंच से फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। फिर पूरी स्ट्रिप को हाफ में फोल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से हमारे सारे ही रॉ एजेस अंदर की तरफ चले जाएंगे। ये हमने दूसरी साइड पे भी करना है। पहले अनफोल्डेड एज को हाफ इंच से फोल्ड करिए, फिर हाफ में स्ट्रिप को फोल्ड कर दीजिए। इसके बाद हमने स्ट्रेट स्टिच लगाना है साइड से लेकर के बॉटम एज पे और फिर दूसरी साइड पे। तो बिल्कुल ही एज पे आपने स्टिच करना है। एंड स्टिच करने के बाद हमारी टाई नेक कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हम देख सकते हैं बहुत ही सुंदर फिनिशिंग मिलेगी हमें इस प्रोसेस को यूज़ करके। फिर हम मार्क करेंगे अपने फाइनल स्टेप पे, यानी कि हुक्स एंड बटन्स की मार्किंग। तो मैं अंदर की तरफ पहले जो स्लीव्स की तरफ मैंने हुक लगाए हैं वो मैं लगाने वाली हूँ। फिर ऊपर के लिए मैं सिर्फ शो के लिए डिजाइनर बटन्स अटैच करूँगी। तो यहाँ मैं हुक्स की मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच छोड़ करके मैंने सबसे पहले मार्क किया। फिर मैं 3.5 इंचेस का गैप दे रही हूँ और मार्किंग कर रही हूँ हुक्स के लिए। तो ये मार्किंग हमने की है हुक्स के लिए। ये हम दूसरी साइड पे भी ट्रेस कर देंगे और लूप्स बनाएंगे और ऊपर की तरफ मैं इन्हीं पॉइंट्स पे डिजाइनर बटन्स प्लेस कर दूंगी। तो ये सेम प्रोसेस हमने स्लीव्स पे भी करना है। हुक्स के ऊपर वाले पॉइंट्स पे ही हमने ऊपर की तरफ बटन्स अटैच करने हैं। जो भी आपके चॉइस के डिजाइनर बटन्स आप यूज करना चाहते हैं वो अटैच कर दीजिए। तो इस तरह का हमें फाइनल लुक मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बटन्स अटैच कर दिए हैं फ्रंट साइड की तरफ भी और स्लीव्स की तरफ भी। एंड इसी के साथ हमारा डिजाइनर टॉप बनके रेडी हो गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। तो फाइनल लुक हमें मिलेगा कुछ इस तरह का और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फाइनल लुक हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बहुत ही सुंदर सा हमने यहाँ टॉप बना करके रेडी कर लिया है। आप भी जरूर इसे ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आने वाले कई अमेजिंग वीडियोज में, जिनके लिए आई होप आपने बेल आइकन को हिट कर दिया हो। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, तब तक आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे कुछ पहले से अपलोडेड वीडियोस।